How to create a USB pen drive of Windows 10 Pro with Office 2021। हम लोग यहाँ पर Windows 10 और विद Office 21 के साथ बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करेंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि इसके बाद आपको ना ही इसको एक्टिवेट करना है, ना ही किसी तरह से की का क्रैकिंग करनी होगी, ये आपका फुली एक्टिवेटेड होगा। तो आइए चलती स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करना है हमको, मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ जिससे आपको भी दिखता रहेगा। मैंने इसको साइड में यहाँ पर कवर कर लिया और थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ इसको। स्क्रीन अभी हमारी थोड़ा सा ज़्यादा इधर मूव हो गई है। ओके, और स्क्रीन की साइज छोटी कर लेते हैं। अब देखिए मेरे सामने टोटल कमांड की लिस्ट दिख रही है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, CMD टाइप करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको आना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर, यहाँ यस प्रेस करना होगा। अभी देखिए आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट, सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है हम लोग को, हमारी पेन ड्राइव ऑलरेडी लगी हुई है हमारे कंप्यूटर में। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक पेन ड्राइव लगाई हुई है, ये लास्ट में ई ड्राइव के नाम से हमारे पास पेन ड्राइव लगी हुई है। हमको सिंपली यहाँ पर लिखना है डिस्क पार्ट, एंटर प्रेस करना होगा। ओके, डिस्क पार्ट के बाद आपको टाइप करना है लिस्ट डिस्क। यहाँ पर देखिए मेरी पेन ड्राइव में जो लिस्ट डिस्क में जो सबसे मोस्ट यानी सबसे बड़ा जो स्पेस शो हो रहा है, जिसमें विंडोज 10 का बूटेबल फाइल सेटअप फाइल कॉपी होगी, वो है 28 GB। तो इस बात को फॉलो करना है कि आपकी पेन ड्राइव में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। हमारे पास है लिस्ट डिस्क 2। ओके, अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट डिस्क टाइप करना है। सेलेक्ट डिस्क और उसका नंबर, और नंबर यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 लिख लेंगे, क्योंकि हमारे 2 ज़्यादा एक्टिव है, 2 सबसे लार्ज स्पेस है। देन आपको क्या करना है, क्लीन प्रेस करना है। ओके, हमारी डिस्क क्लीन हो चुकी है। इसके बाद आपको टाइप करना है पार्टीशन, सॉरी क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, प्रेस कर देना एंटर। देन इसके बाद आपको टाइप करना है सेलेक्ट पार्टीशन, और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 1। यहाँ पे आपको 2 नहीं प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है, एंटर कर देना है। टाइप फॉर्मेट, यहाँ पे लिखना होगा आपको फॉर्मेट। तो हमने फॉर्मेट लिख लिया। फॉर्मेट इज इक्वल फॉर्मेट स्पेस fs इज इक्वल टू NTFS, और देन प्रेस एंटर करना होगा। ठीक है, हमारी डिस्क सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुकी है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से क्विट कर जाना है, यानी एग्जिट कर देना होगा। एग्जिट करने के बाद अब आपके पास आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 का जो सेटअप फाइल है विद MS ऑफिस 2021 वाली, वो जहाँ पर डाउनलोडेड है वहाँ चलना होगा। जैसे मैंने अपनी फाइल को अभी कुछ देर के लिए इस जगह पर रखा था, तो मैं उस जगह पर आ जाता हूँ। तो मैंने अपनी फाइल यहाँ पर रखी हुई है, इमेज फाइल है। मैं इस इमेज फाइल को थोड़ी देर के लिए कॉपी करके एक अलग जगह पर ले आता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैंने डाउनलोड्स में यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया।
ठीक है, ये यहाँ पर मेरा कॉपी हो गया है। अब आपको राइट बटन प्रेस करके ये फाइल हमारी डाउनलोड्स में आ गई। यहाँ पर हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास rar फाइल यहाँ पर नहीं है, तो मैं अपने कंप्यूटर में WinRAR का सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। दिस इज rar। हमको उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। फिर सेकेंड डाउनलोड्स में आते हैं, राइट बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सट्रैक्ट टू गेट इन। इस फोल्डर के नाम से आप क्रिएट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट हो गया है। इस फोल्डर में अगर हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि विंडोज़ की सारी सेटअप फाइल यहाँ पर क्रिएट होने लगेगी प्रॉपर वे में। इसके बाद जब ये डन हो जाएगा तो हमको सिंपली क्या करना है, इस पूरे पार्ट को कॉपी करना होगा और आपको अपनी पेन ड्राइव में पूरी की पूरी सेम डेटा एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, ये पूरी सेटअप फाइल कॉपी हो गई है। हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको USB पर आना होगा और सीधे सीधे यहाँ पर आकर कंट्रोल V या पेस्ट कमांड पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी ये जो पेन ड्राइव है ये USB बूटेबल बन चुकी है। इसके बाद आप विंडोज़ फॉर्मेट कर सकते हैं और MS ऑफिस आपको उसमें इनबिल्ट मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास जो विंडोज़ है इस समय ये सेम वर्जन विंडोज़ मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर राइट बटन प्रेस करता हूँ तो राइट बटन प्रेस करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको उसका जो भी वर्जन वगैरह है डिटेल आने लगेगा। विंडोज़ 10 प्रो है ये 22H2 ये इसका वर्जन है। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये फुली एक्टिवेटेड है। विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेशन सर्विस। तो यानी ये आपका फुली एक्टिवेटेड है। और अगर हम लोग MS ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट में ये MS ऑफिस के सारे ही फीचर्स अवेलेबल हैं। SS एक्सेल स्टेप बाय स्टेप है। और देन नीचे मूव करते हैं तो वन नोट यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो और आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर ये सारे ही है। अगर हम इसको चेक करना चाहें और नीचे हमको वर्ड मिल जाएगा, आप वर्ड को भी देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आपको इस तरह का वर्जन यहाँ पर मिलेगा जिसमें जो फीचर्स हैं वो कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको। और इस तरह से आपको MS ऑफिस 2021 मिलेगा। चेक कर सकते हैं अकाउंट में आके। यहाँ देखिए प्रोडक्ट एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 जिसमें आपको ये सारे ही फीचर्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव हमारी क्रिएट हो चुकी है, सेटअप फाइल बन चुका है इसमें। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये मेरी पेन ड्राइव फुली यहाँ पर विंडोज़ कॉपी हो चुकी है। सेटअप पर आप क्लिक करेंगे तो ये रनिंग हो जाएगी। यहाँ विंडोज़ सेटअप मेरा क्रिएट हो चुका है और मैं आपको सिर्फ टेस्ट करा रहा हूँ क्योंकि मुझे विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है। इंस्टॉल विंडोज़ 10। थैंक यू।
तो आइए फॉर्मेटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे इस लैपटॉप में फॉर्मेटिंग करनी है विंडोज़ की। तो मेरे पास ये लैपटॉप है लेनोवो का, मैं इसको ऑन कर ले रहा हूँ। मेरे पास ये लेनोवो का G560 मॉडल है। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये i3 सीरीज़ में है, i3 फर्स्ट जनरेशन। और यहाँ पर मैंने अपनी वो पेन ड्राइव लगा रखी है पहले से। आप अपनी पेन ड्राइव लगा लीजिए, लैपटॉप या कंप्यूटर को अपने शट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसका पावर बटन ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद क्या करना होगा, आपको बूट ऑप्शन पर जाना होगा। बूट ऑप्शन हर पीसी हर लैपटॉप में थोड़ा सा डिफरेंट मोड में होता है। तो जैसा मेरा बूट ऑप्शन F12 लेनोवो के मोस्टली लैपटॉप में F12 से बूट ऑप्शन में आते हैं हम। तो मैंने पावर बटन ऑन किया और मैं यहाँ पर F12 पर फिंगर रख ले रहा हूँ और मैंने प्रेस कर लिया। तो ऐसा करने पे आपके सामने ये बूट वाली लिस्ट आने लगेगी। यहाँ पर क्या करना है, आपको SanDisk को सेट करना है। इस पर एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब आपका जो लैपटॉप है या पीसी है वो इस पेन ड्राइव के थ्रू ओपन होगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बहुत केयरफुली फॉलो करना है, क्योंकि इस जगह पर अगर आपने गड़बड़ी कर दिया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन सामने आ गई आपके सामने। यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन नाउ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट द लाइसेंस, और नेक्स्ट पर आ जाना है। क्योंकि हमको विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है तो हम अपग्रेड नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे कस्टम इंस्टॉल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत केयरफुली इसको देखना है। देखिए, मेरे पास एक सिस्टम रिजल्ट वाला स्पेस दिया हुआ है, एक स्पेस और है पार्टीशन 2, जिसमें आपका जो विंडोज़ था वो वाला है, और तीसरा पार्टीशन आपका ये है। तो ये एक्चुअली मैंने विंडोज़ वाला पार्टीशन है, क्योंकि मैंने इसमें एक बार विंडोज़ अभी और डाला था बीच में। जो हम लोगों ने नाम दिया था विंड सी, वो एग्जैक्टली आपको यहीं पर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे पता है मेरा ये विंड सी है और इसी जगह पर मुझे विंडोज़ को रखना है, क्योंकि बाकी मेरा जो 2 स्पेस है ये मेरा डेटा का स्पेस था। तो अब मेरे पास बचते हैं ये 3 पार्ट, 1 2 3, जिसमें से ये रिजर्व्ड के लिए है और ये भी आपका विंडोज़ का जो बूटेबल सेक्शन है उसके लिए कुछ स्पेस रिजर्व करता है। तो ये स्पेस रिजर्व्ड है और ये मेरा बचता है सी पार्ट, जो प्राइमरी सेक्शन है। प्राइमरी में ही आपका विंडोज़ इंस्टॉल होता है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, आपको इसको भी डिलीट कर देना है। ये होगा क्या, डिलीट करने से ये जितना भी स्पेस है वो सब एक साथ इकट्ठा होता जाएगा। ये देखिए 238 GB हो गया। अब हम इसको भी क्लियर कर देंगे। इसको क्लियर कर लेना चाहिए, नहीं तो वो पिछला विंडोज़ को भी आपको दिखाएगा। अब मेरे पास एक का एक स्पेस हो गया। अब आप यहाँ पर सिंपली न्यू पर क्लिक कर लीजिए। बाद में जब विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम चाहेंगे तो इसमें और भी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप इसको पूरा ड्राइव पर अप्लाई कर दीजिए। और ये मेरा यहाँ पर फाइनली आ गया। फॉर्मेट कर दीजिए।
फॉर्मेट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए, आपका विंडोज़ का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये 0 से 1% पर आना ज़रूरी होता है। अगर 0 से 1 नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ इशू है। ठीक है, ये 1% आ गया है तो इट मीन्स ये अब आगे बढ़ सकता है। इसमें एरर होने के चांसेस कम दिख रही है। इसके बाद ये कंप्यूटर रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसको करने के पहले आप अपनी यहाँ से पेन ड्राइव बाहर ले लीजिए, नहीं तो ये फिर से उसी सेटअप में चला जाएगा। तो मैंने इसको निकाल दिया। अब हमें इस पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने से विंडोज़ पर जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें अपने कंट्री और रीजन्स और बाकी जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उसको कॉन्फ़िगर करने की सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग सकता है। गेटिंग डिवाइसेस रेडी 60%, 100% और अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप सिस्टम में ये टाइम डिफरेंट हो सकता है, बट फिर भी इसको 2 से 3 मिनट्स लग सकते हैं। इसके बाद एक बार और आपका कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप सिस्टम रीस्टार्ट होगा। पेन ड्राइव आपको दोबारा नहीं लगाना है, ये देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है बाहर। नेक्स्ट आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपको इंडिया पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, इंग्लिश इंडिया पर। अगेन नेक्स्ट करना है।
यहाँ पर आ रहा है ऐड वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग्स वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, तो अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप आई डोंट हैव इंटरनेट पर आके क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर भी हम कर देंगे लिमिटेड सेटअप, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। यहाँ पे अपने पीसी का आपको कोई ना कोई नाम देना होगा, तो मैंने यहाँ पर ले लिया AS, और इसके बाद हम सीधे इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इस सेटिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस सेटिंग को भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कोरोना की अगर रिक्वायरमेंट आपको है, और नॉट नाउ भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। और यहाँ पे थोड़ा सा फिर हमको वेट करना होगा, मुझे लग रहा है नियर अबाउट 1 मिनट के आसपास हो सकता है वेट करना पड़ जाए। और इस तरह से हम लोगों ने अपना विंडोज़ इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। देखिए पूरी तरह से आपके स्क्रीन पर ये विंडोज़ की स्क्रीन आ चुकी है। अब ये विंडोज़ आपका एक कह सकते हैं कि फुली अभी रॉ है, यानी इसको प्रॉपर अभी सेट करना होगा। यहाँ पर देखिए ये जो आइकन्स हैं ये काफ़ी बड़े साइज में आ रहे हैं, सब कुछ अभी ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर सेट नहीं है। तो इसके लिए फ़र्दर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास देखिए दिस पीसी का आइकन मिसिंग है, तो इसको कैसे बनाना है आपको लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट बटन प्रेस कर लेते हैं, पर्सनलाइज पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको थीम्स में आना है, थीम्स पे क्लिक कर लीजिए, राइट साइड में इसको स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स आ रही हैं, इस पर आ जाइए और यहाँ से आप कंप्यूटर पर क्लिक कर लीजिए। कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद हम सिंपली इसको ओके कर देंगे। ऐसा करने से आपको अपने डेस्कटॉप पर दिस पीसी का ओरिजिनल आइकन मिल जाएगा। ये देखिए आपके पास दिस पीसी का आइकन आ गया, आप इसको प्रॉपर वे में अब सेट कर लीजिए। तो प्रॉपर वे में सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट बटन प्रेस करेंगे और ऑटो अरेंज पर क्लिक कर लेंगे, तो ये अपनी पोजीशन पे सेट हो जाएगा। अभी भी क्या है, मेरा कंप्यूटर प्रॉपर सेट नहीं है। अब हम जरा ये चेक कर लें कि क्या हमको अपने विंडोज़ के साथ साथ MS ऑफिस यानी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिल गया, जो खास पॉइंट था हमारा। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, नीचे हमें स्टार्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें टाइप करना होगा, वर्ड के लिए हम वर्ड टाइप कर लेते हैं। तो मैंने W प्रेस किया तो मुझे वर्ड मिल गया ऊपर और मैंने इस पर एंटर कर दिया, क्योंकि मेरा ये जो विंडोज़ था ये आपको साथ में MS ऑफिस 2021 भी दे रहा है। यहाँ पर इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ क्लोज कर लेंगे इसको
क्योंकि ये आपका लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस्ड हो जाएगा। अब क्या करना है, आप सीधे इसको ओपन कर लीजिए वर्ड को, और इसका हम लोग अकाउंट सेक्शन में आके देख लेते हैं कि फाइनली हमको ये सॉफ्टवेयर क्या एक्टिवेटेड मिला है या एक्टिवेट करना होगा। तो इस तरह से जैसे ही हम यहाँ पर अकाउंट सेक्शन में आए तो यहाँ लिखा है प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, यानी आपका MS ऑफिस एक्टिवेटेड है। इसी तरह से एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इन्फोपाथ, पब्लिशर, वन नोट, ये सारी चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर से सब मिल गई हैं। अब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको देखिए सारे पॉइंट मिल रहे हैं, एक्सेस मिल रहा है, सबसे ऊपर एसेस मिल रहा है, उसके नीचे आते जाइए आपको ऑफिस के सारे पॉइंट मिल रहे हैं, वन नोट मिल रहा है, आउटलुक मिल गया, पावर पॉइंट मिल गया, पब्लिशर मिल गया। तो हमें सारे ही फीचर्स मिल गए ऑफिस के। दूसरी बात ये है कि आपको ये देखना है कि आपका विंडोज़ की क्या पोजीशन है। तो विंडोज़ भी देखिए आपको फुली एक्टिवेटेड मिल गया। अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं, इस जगह पर हम इधर आ जाते हैं। नीचे क्या करना है, आप स्क्रॉल बटन कर लीजिए, इस जगह पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिवेशन सर्विस। जबकि मैंने अभी तक नेट ऑन नहीं किया है, मेरे सिस्टम में देखिए अभी नेट ऑफ है, लेकिन ये बिना नेट के ही ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क वो क्या करना है, हमको अपने इस पर ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे, क्योंकि हमारा जो ये लुक है वो अभी प्रॉपर सेट नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास ड्राइवर का जो सेटअप फाइल है वो होनी चाहिए। मेरे पास ये ड्राइवर की सेटअप फाइल है, मैं इसको अपने इस वीडियो के लिंक पे शेयर कर दूंगा। आप इसी सेम ड्राइवर की सेटअप फाइल को अपने किसी पेन ड्राइव में स्टोर करके रख लीजिए और उसमें उसी तरह से फॉलो करिए जैसे अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अब मेरे पास ड्राइवर की जो फाइलें हैं वो हैं कहाँ, तो हम पहले उस जगह पर पहुँचते हैं। तो हम इसके लिए आते हैं एक्सप्लोर पे। यहाँ आने के बाद दिस पीसी पर क्लिक कर लिया। मेरी जो ड्राइवर्स की फाइलें हैं वो डी ड्राइव में होंगी। ये देखिए SDI अपडेट के नाम से है, तो ये मेरी ड्राइवर फाइलें हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 64 बिट वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम 64 बिट वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यस करना है। ये देखिए आपके पास सारे जो ड्राइवर्स के एसेसिंग है वो इस ड्राइवर की सेटअप फाइल ने एसेस कर लिया कि आपके इतने सारे ड्राइवर्स हैं जिनको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, जिनको एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तो जो जो आपको लग रहा है आप यहाँ से एक्टिव कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको ये लग रहा है मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे HD ग्राफिक्स की ज़रूरत है, जैसे मेरा अभी ग्राफिक मिस है, बट ओवरऑल मुझे रेस्ट ऑफ द जो सिंबल्स हैं जैसे स्पीकर और रेस्ट ऑफ द जो ऑप्शन हैं वो एक्टिव मिल रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ग्राफिक की ज़रूरत है, तो मैंने सिर्फ ग्राफिक को ऑन कर लिया और यहाँ आने के बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से क्या करेगा, आपके ड्राइवर को अपडेट कर देगा। अभी देखिए जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो मेरा जो कंप्यूटर है 2 बार फ्लिक करेगा, मतलब वो अपने स्क्रीन को सेट करेगा। अगर आपने इस ड्राइवर की सेटअप फाइल अपने पास पेन ड्राइव में रख लिया तो आप जितना चाहे उतनी बार विंडोज़ फॉर्मेट करते रहिए और उसको दोबारा से नया विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरी प्रिपरेशन है। एक पेन ड्राइव रख लीजिए विंडोज़ के लिए और एक पेन ड्राइव ड्राइवर्स के लिए रख लीजिए। अब आपको किसी भी हार्डवेयर पर्सन से कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर विंडोज़ या MS ऑफिस इंस्टॉल करवाना है तो। ये देखिए कंप्लीट होने वाला है। हमारी स्क्रीन हो सकता है 1-2 बार फ्लिक करे डिस्प्ले की सेटिंग को सेट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपके सामने स्क्रीन में होगा और अभी मुझे लग रहा है शायद 1-2 बार और होना चाहिए।
इस तरह से ये देखिए इसने सेटअप कंप्लीट कर दिया और आपके कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर सेट हो चुका है। अगर हम अपनी स्क्रीन को अब दोबारा से जाके देखें तो हमारी स्क्रीन का लुक थोड़ा बेटर हो गया पहले से, यानी अब प्रॉपर वे में ये जो आइकन्स वगैरह हैं ये थोड़ा सा अच्छे शेप में दिख रहे हैं। ये चेक करने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ। राइट बटन प्रेस करिए, डिस्प्ले सेटिंग्स पर आ जाइए। अगर आपका ड्राइवर उसने सेट कर लिया है तो 1024 के ऊपर रिजोल्यूशन दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रिजोल्यूशन में क्या आ रहा है, 1366 आ 1366 और 768 ये आ चुका है रिजोल्यूशन, मतलब ये मेरा ड्राइवर सेट हो गया है। तो आइए फॉर्मेटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे इस लैपटॉप में फॉर्मेटिंग करनी है विंडोज़ की। तो मेरे पास ये लैपटॉप है लेनोवो का, मैं इसको ऑन कर ले रहा हूँ। मेरे पास ये लेनोवो का G560 मॉडल है। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये i3 सीरीज़ में है, i3 फर्स्ट जनरेशन। और यहाँ पर मैंने अपनी वो पेन ड्राइव लगा रखी है पहले से। आप अपनी पेन ड्राइव लगा लीजिए, लैपटॉप या कंप्यूटर को अपने शट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसका पावर बटन ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद क्या करना होगा, आपको बूट ऑप्शन पर जाना होगा। बूट ऑप्शन हर पीसी हर लैपटॉप में थोड़ा सा डिफरेंट मोड में होता है। तो जैसा मेरा बूट ऑप्शन F12 है, लेनोवो के मोस्टली लैपटॉप में F12 से बूट ऑप्शन में आते हैं हम। तो मैंने पावर बटन ऑन किया और मैं यहाँ पर F12 पर फिंगर रख ले रहा हूँ और मैंने प्रेस कर लिया। तो ऐसा करने पे आपके सामने ये बूट वाली लिस्ट आने लगेगी। यहाँ पर क्या करना है, आपको सैंडिस्क को सेट करना है। इस पर एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब आपका जो लैपटॉप है या पीसी है वो इस पेन ड्राइव के थ्रू ओपन होगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बहुत केयरफुली फॉलो करना है, क्योंकि इस जगह पर अगर आपने गड़बड़ी कर दिया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो ये देखिए ये आपकी स्क्रीन सामने आ गई आपके सामने। यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन नाउ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट द लाइसेंस, और नेक्स्ट पर आ जाना है। क्योंकि हमको विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है तो हम अपग्रेड नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे कस्टम इंस्टॉल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत केयरफुली इसको देखना है। देखिए मेरे पास एक सिस्टम रिजल्ट वाला स्पेस दिया हुआ है, एक स्पेस और है पार्टीशन 2 जिसमें आपका जो विंडोज़ था वो वाला है, और तीसरा पार्टीशन आपका ये है। तो ये एक्चुअली मैंने विंडोज़ वाला पार्टीशन है, क्योंकि मैंने इसमें एक बार विंडोज़ अभी और डाला था बीच में। जो हम लोगों ने नाम दिया था विंड सी, वो एग्जैक्टली आपको यहीं पर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे पता है मेरा ये विंड सी है और इसी जगह पर मुझे विंडोज़ को रखना है, क्योंकि बाकी मेरा जो 2 स्पेस है ये मेरा डेटा का स्पेस था। तो अब मेरे पास बचते हैं ये 3 पार्ट, 1 2 3, जिसमें से ये रिजर्व्ड के लिए है और ये भी आपका विंडोज़ का जो बूटेबल सेक्शन है उसके लिए कुछ स्पेस रिजर्व करता है। तो ये कि स्पेस रिजर्व्ड है और ये मेरा बचता है सी पार्ट जो प्राइमरी सेक्शन है। प्राइमरी में ही आपका विंडोज़ इंस्टॉल होता है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, आपको इसको भी डिलीट कर देना है।
ये होगा क्या डिलीट करने से, ये जितना भी स्पेस है वो सब एक साथ इकट्ठा होता जाएगा। ये देखिए 238 GB हो गया। अब हम इसको भी क्लियर कर देंगे। इसको क्लियर कर लेना चाहिए, नहीं तो वो पिछला विंडोज़ को भी आपको दिखाएगा। अब मेरे पास एक का एक स्पेस हो गया। अब आप यहाँ पर सिंपली न्यू पर क्लिक कर लीजिए। बाद में जब विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम चाहेंगे तो इसमें और भी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप इसको पूरा ड्राइव पर अप्लाई कर दीजिए। और ये मेरा यहाँ पर फाइनली आ गया। फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए, आपका विंडोज़ का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये 0 से 1% पर आना ज़रूरी होता है। अगर 0 से 1 नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ इशू है। ठीक है, ये 1% आ गया है तो इट मीन्स ये अब आगे बढ़ सकता है। इसमें एरर होने के चांसेस कम दिख रही है। इसके बाद ये कंप्यूटर रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसको करने के पहले आप अपनी यहाँ से पेन ड्राइव बाहर ले लीजिए, नहीं तो ये फिर से उसी सेटअप में चला जाएगा। तो मैंने इसको निकाल दिया। अब हमें इस पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने से विंडोज़ पर जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें अपने कंट्री और रीजन्स और बाकी जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उसको कॉन्फ़िगर करने की सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग सकता है। गेटिंग डिवाइसेस रेडी 60%, 100% और अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप सिस्टम में ये टाइम डिफरेंट हो सकता है, बट फिर भी इसको 2 से 3 मिनट्स लग सकते हैं। इसके बाद एक बार और आपका कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप सिस्टम रीस्टार्ट होगा। पेन ड्राइव आपको दोबारा नहीं लगाना है, ये देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है बाहर।
नेक्स्ट आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपको इंडिया पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, इंग्लिश इंडिया पर। अगेन नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आ रहा है ऐड, वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग्स वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, तो अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप आई डोंट हैव इंटरनेट पर आके क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर भी हम कर देंगे लिमिटेड सेटअप, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। यहाँ पे अपने पीसी का आपको कोई ना कोई नाम देना होगा, तो मैंने यहाँ पर ले लिया AS, और इसके बाद हम सीधे इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इस सेटिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस सेटिंग को भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कोरोना की अगर रिक्वायरमेंट आपको है, और नॉट नाउ भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। और यहाँ पे थोड़ा सा फिर हमको वेट करना होगा, मुझे लग रहा है नियर अबाउट 1 मिनट के आसपास हो सकता है वेट करना पड़ जाए। और इस तरह से हम लोगों ने अपना विंडोज़ इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। देखिए पूरी तरह से आपके स्क्रीन पर ये विंडोज़ की स्क्रीन आ चुकी है। अब ये विंडोज़ आपका एक कह सकते हैं कि फुली अभी रॉ है, यानी इसको प्रॉपर अभी सेट करना होगा। यहाँ पर देखिए ये जो आइकन्स हैं ये काफ़ी बड़े साइज में आ रहे हैं, सब कुछ अभी ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर सेट नहीं है। तो इसके लिए फ़र्दर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास देखिए दिस पीसी का आइकन मिसिंग है, तो इसको कैसे बनाना है आपको लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट बटन प्रेस कर लेते हैं, पर्सनलाइज पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको थीम्स में आना है, थीम्स पे क्लिक कर लीजिए, राइट साइड में इसको स्क्रॉल कर लीजिए। यहाँ डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स आ रही हैं, इस पर आ जाइए और यहाँ से आप कंप्यूटर पर क्लिक कर लीजिए। कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद हम सिंपली इसको ओके कर देंगे। ऐसा करने से आपको अपने डेस्कटॉप पर दिस पीसी का ओरिजिनल आइकन मिल जाएगा। ये देखिए आपके पास दिस पीसी का आइकन आ गया, आप इसको प्रॉपर वे में अब सेट कर लीजिए। तो प्रॉपर वे में सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट बटन प्रेस करेंगे
और ऑटो अरेंज पर क्लिक कर लेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे सेट हो जाएगा। अभी भी क्या है, मेरा कंप्यूटर प्रॉपर सेट नहीं है। अब हम जरा ये चेक कर लें कि क्या हमको अपने विंडोज़ के साथ साथ MS ऑफिस यानी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिल गया, जो खास पॉइंट था हमारा। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, नीचे हमें स्टार्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें टाइप करना होगा वर्ड के लिए। हम वर्ड टाइप कर लेते हैं। तो मैंने W प्रेस किया तो मुझे वर्ड मिल गया ऊपर और मैंने इस पर एंटर कर दिया, क्योंकि मेरा ये जो विंडोज़ था ये आपको साथ में MS ऑफिस 2021 भी दे रहा है। यहाँ पर इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ क्लोज कर लेंगे इसको, क्योंकि ये आपका लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस्ड हो जाएगा। अब क्या करना है, आप सीधे इसको ओपन कर लीजिए वर्ड को और इसका हम लोग अकाउंट सेक्शन में आके देख लेते हैं कि फाइनली हमको ये सॉफ्टवेयर क्या एक्टिवेटेड मिला है या एक्टिवेट करना होगा। तो इस तरह से जैसे ही हम यहाँ पर अकाउंट सेक्शन में आए तो यहाँ लिखा है प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, यानी आपका MS ऑफिस एक्टिवेटेड है। इसी तरह से एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इन्फोपाथ, पब्लिशर, वन नोट, ये सारी चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ मिल गई हैं। अब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको देखिए सारे पॉइंट मिल रहे हैं, एक्सेस मिल रहा है, सबसे ऊपर एसेस मिल रहा है, उसके नीचे आते जाइए आपको ऑफिस के सारे पॉइंट मिल रहे हैं, वन नोट मिल रहा है, आउटलुक मिल गया, पावर पॉइंट मिल गया, पब्लिशर मिल गया। तो हमें सारे ही फीचर्स मिल गए ऑफिस के। दूसरी बात ये है कि आपको ये देखना है कि आपका विंडोज़ की क्या पोजीशन है। तो विंडोज़ भी देखिए आपको फुली एक्टिवेटेड मिल गया। अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं, इस जगह पर हम इधर आ जाते हैं। नीचे क्या करना है, आप स्क्रॉल बटन कर लीजिए, इस जगह पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिवेशन सर्विस। जबकि मैंने अभी तक नेट ऑन नहीं किया है। मेरे सिस्टम में देखिए अभी नेट ऑफ है, लेकिन ये बिना नेट के ही ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क वो क्या करना है, हमको अपने इस पर ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे, क्योंकि हमारा जो ये लुक है वो अभी प्रॉपर सेट नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास ड्राइवर का जो सेटअप फाइल है वो होनी चाहिए। मेरे पास ये ड्राइवर की सेटअप फाइल है, मैं इसको अपने इस वीडियो के लिंक पे शेयर कर दूंगा। आप इसी सेम ड्राइवर की सेटअप फाइल को अपने किसी पेन ड्राइव में स्टोर करके रख लीजिए और उसमें उसी तरह से फॉलो करिए जैसे अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अब मेरे पास ड्राइवर की जो फाइलें हैं वो हैं कहाँ, तो हम पहले उस जगह पर पहुँचते हैं। तो हम इसके लिए आते हैं एक्सप्लोर पे। यहाँ आने के बाद दिस PC पर क्लिक कर लिया। मेरी जो ड्राइवर्स की फाइलें हैं वो D ड्राइव में होंगी। ये देखिए SDI अपडेट के नाम से है, तो ये मेरी ड्राइवर फाइलें हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 64 बिट वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम 64 बिट वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यस करना है। ये देखिए आपके पास सारे जो ड्राइवर्स के एसेसिंग है वो इस ड्राइवर की सेटअप फाइल ने एसेस कर लिया कि आपके इतने सारे ड्राइवर्स हैं जिनको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, जिनको एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तो जो जो आपको लग रहा है आप यहाँ से एक्टिव कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको ये लग रहा है मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे HD ग्राफिक्स की ज़रूरत है, जैसे मेरा अभी ग्राफिक मिस है, बट ओवरऑल मुझे रेस्ट ऑफ द जो सिंबल्स हैं जैसे स्पीकर और रेस्ट ऑफ द जो ऑप्शन हैं वो एक्टिव मिल रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ग्राफिक की ज़रूरत है, तो मैंने सिर्फ ग्राफिक को ऑन कर लिया और यहाँ आने के बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से क्या करेगा, आपके ड्राइवर को अपडेट कर देगा। अभी देखिए जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो मेरा जो कंप्यूटर है 2 बार क्लिक करेगा, मतलब वो अपने स्क्रीन को सेट करेगा। अगर आपने इस ड्राइवर की सेटअप फाइल अपने पास पेन ड्राइव में रख लिया तो आप जितना चाहे उतनी बार विंडोज़ फॉर्मेट करते रहिए और उसको दोबारा से नया विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं।
क्योंकि आपके पास पूरी प्रिपरेशन है। एक पेन ड्राइव रख लीजिए विंडोज़ के लिए और एक पेन ड्राइव ड्राइवर्स के लिए रख लीजिए। अब आपको किसी भी हार्डवेयर पर्सन से कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर विंडोज़ या MS ऑफिस इंस्टॉल करवाना है तो। ये देखिए कंप्लीट होने वाला है। हमारी स्क्रीन हो सकता है 1-2 बार फ्लिक करे डिस्प्ले की सेटिंग को सेट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपके सामने स्क्रीन में होगा और अभी मुझे लग रहा है शायद 1-2 बार और होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए इसने सेटअप कंप्लीट कर दिया और आपके कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर सेट हो चुका है। अगर हम अपनी स्क्रीन को अब दोबारा से जाके देखें तो हमारी स्क्रीन का लुक थोड़ा बेटर हो गया पहले से, यानी अब प्रॉपर वे में ये जो आइकन्स वगैरह हैं ये थोड़ा सा अच्छे शेप में दिख रहे हैं। ये चेक करने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ। राइट बटन प्रेस करिए, डिस्प्ले सेटिंग्स पर आ जाइए। अगर आपका ड्राइवर उसने सेट कर लिया है तो 1024 के ऊपर रिजोल्यूशन दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रिजोल्यूशन में क्या आ रहा है 1366 आ रहा है 1366